ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबा माजदा से कहती है कि मेरे कज़न हैं, बहुत बड़े वकील हैं, मैं उनकी मदद लूँगी और मनाहिल का जो कुछ है वो आपको दिलवा दूँगी। मनाहिल को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ इसने मेरे साथ किया मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। माजदा खुश हो जाती है। उतने में वहाँ ज़ैन आ जाता है और बताता है कि मामू की ने सारी प्रॉपर्टी मनाहिल के नाम लगा दी थी। अभी मैं वकील के पास आया हूँ, आपके नाम सिर्फ एक दुकान थी। माजदा जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। ज़ैन कहता है वो दुकान जो आपने हनान को दे दी थी वो सिर्फ आपके नाम थी, बाकी सारी प्रॉपर्टी की मालिक मनाहिल है। सबा कहती है मेरे कज़न के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मनाहिल की सारी प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी किस तरह बनाना है। जैन कहता है लेकिन कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि सारी जायदाद सारी प्रॉपर्टी मनाहिल की है और मनाहिल के हक में फैसला हो चुका है। सबा कहती है कि किस तरह दोबारा हम ये केस दोबारा ओपन करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम ये केस ज़रूर जीत जाएंगे। तुम नहीं जानते कि मेरा कज़न बहुत बड़ा वकील है। सबा जैन से कहती है कि तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। माजदा कहती है क्यों नहीं, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा तो और कौन देगा। सबा कहती है कि मैं मनाहिल को बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं इन दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। माजदा कहती है कि मैं भी मनाहिल से अपने किए का बदला लेना चाहती हूँ, जिस तरह इसने मुझे जलील किया मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। सबा वहाँ से चली जाती है। माजदा ज़ैन से कहती है मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़ारा की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। मैं इसको सारा दिन यूँ घुट घुट के जीता हुआ नहीं देख सकती। ज़ारा अपने घर की हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी शादी की फिक्र करूँ। ज़ैन तुम्हें सबा कैसी लगती है? मैं सोचती हूँ सबा के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। ज़ैन कहता है कि माँ मैंने सबा के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं सिर्फ इसको एक अच्छी दोस्त समझता हूँ और इसलिए कि वो हमारी इतनी मदद कर रही है। माजदा कहती है कभी नहीं सोचा तो इसके बारे में अब सोच लो। तुम जानते हो ना कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो एक अमीर घर की लड़की है। अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाए तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि वो तुम में दिलचस्पी रखती है। ज़ैन कहता है कि हाँ ये बात अच्छी तरह मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है और वो इस बात का इकरार खुद मुझसे कर चुकी है। दूसरी तरफ नरगिस को वो खुशी मिल गई है जिसको इसको बेसब्री से इंतजार था। वलीद को जैसे ही पता चलता है कि मैं नाहिल माँ बनने वाली हैं वो फूला नहीं समाता। इसको अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं पूरा वक्त मनाहिल के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस ये वक्त खैर खैरियत से गुजर जाए और जल्दी से मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए और मैं उसे उठाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। जिस पर नरगिस कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मनाहिल का बहुत ख्याल रखूंगी। इंशाल्लाह ये वक्त खैर खैरियत से गुजर जाएगा और वो दिन भी आ जाएगा। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। नरगिस वलीद से कहती है कि अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है। तुम्हारा सबा के साथ निकाह हो जाना और टूट जाना और फिर मनाहिल से निकाह होना, इसमें अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह तुम्हें और मनाहिल को औलाद से नवाजना चाहता था। मनाहिल की तरफ वलीद कहता है कि मैं मनाहिल की तरफ से बहुत खुश हूँ। मनाहिल जैसा जीवन साथी तो किस्मत वालों को मिलता है। नरगिस कहती है कि मैं माजदा को फ़ोन करके खुशखबरी देती हूँ। नरगिस माजदा को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हारी भतीजी मनाहिल माँ बनने वाली है। माजदा गुस्से में कहती है कि इसने हमसे सारी प्रॉपर्टी वापस हासिल करने के लिए केस कर रखा है। तुम मुझसे इसके माँ बनने की खुशखबरी सुना रही हो। मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है, हमें रोड पर लाना चाहती है, हमें बर्बाद करना चाहती है और मैं किस तरह खुश हो जाऊँ। अगर इसने कुछ हमारे बारे में सोचा होता तो मैं भी इसकी खुशियों के बारे में सोचती। नरगिस कहती है इस बच्ची ने आज तक तुम्हारे बारे में सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा और जब इसकी खुशियों का टाइम आया तुम बातें सुना रही हो। माजदा गुस्से में फ़ोन बंद कर देती है। ये बात ज़ैन को बताती है। ज़ैन मनाहिल माँ बनने वाली है। ज़ैन ये बात सबा को तक पहुँचा देता है। सबा को जब ये बात पता चलती है वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए अब मनाहिल और वलीद को अलग करना और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ज़ारा अपनी माँ को समझाती है कि माँ आपको सबा की बातों में नहीं आना चाहिए। आपको जाकर मनाहिल से बात करनी चाहिए, इसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए, इसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मनाहिल आपको ज़रूर माफ़ कर देगी और अल्लाह ने इसको आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, इस खुशखबरी के बदले वो आपको सब कुछ दे देगी। आप क्यों नहीं समझ पा रही? माजदा कहती है जब नरगिस की कॉल आई थी तो मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं किस मुँह से जाकर इसे माफ़ी मांग सकती हूँ? माजदा कहती है कि मुझे एक बार इंतज़ार कर लेना चाहिए कि शायद सबा के कज़न हमारी कुछ मदद कर दे। ज़ारा कहती है कि माँ अगर घी सीधी उंगली से निकलता है तो टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? आप अच्छी तरह मनाहिल को जानती हैं। मनाहिल की शादी इतने अमीर लड़के से हो चुकी है, अब इसको प्रॉपर्टी में क्या दिलचस्पी होगी? वो सब कुछ वैसे ही आपको दे देगी। आप जाकर इससे बात कर लें, इसे मना लें। माजदा इस बात सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो ज़ैन से बात करती है। ज़ैन कहता है कि माँ आपको जैसे बेहतर लगता है वैसे कर सकती हैं। ये बात ठीक है कि हम जितने उनके करीब रहेंगे हमें इनकी हर चीज़ की हर इत्तलाह मिलती रहेगी।
رہے گی اور مجھے مناہل کو برباد کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ماجدہ آخرکار یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ لڑ جھگڑ کر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ میں مناہل کو منا لوں، جا کر مناہل سے بات کروں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔